ये पैसे का बंदर बांट है और एक भी एम्बुलेंस वो जनता के लिए नहीं भेजते हैं। आरटीपीएस काउंटर पर वहाँ पे आपके लोग हैं लेकिन उनके पास सिस्टम नहीं। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं। हमारे कैमरा के माध्यम से, हमारे मीडिया के माध्यम से मुखिया साहब बोल रहे हैं सबसे बड़ा सरकार के ऊपर धब्बा मारने का काम किया है कि 127 लोगों को फिर से इंदिरा आवास मिल रहा है। पूर्व कार्यकाल मुखिया में मिल चुका था लेकिन कुछ दलाली के वजह से, कुछ अधिकारी के वजह से फिर उनको मिल रहा है मिली भगत के कारण। मैं मिट्ठू, नया बिहार न्यूज चैनल से आप सभी को आदाब सलाम प्रणाम। आज हम आए हैं बकरी बड़ाई पंचायत के मुखिया साहब के पास। मुखिया साहब, जब आपके हम पंचायत में आए तो पंचायत सरकार भवन को देखा। उसको जब मैंने निरीक्षण किया तो पता चला कि 1 करोड़ अप्रोक्स 30 लाख के करीब वो बना पंचायत भवन। पंचायत के जो गरीब गुरबा है उनकी समस्या सुनने के लिए होता है। उसमें आरटीपीएस काउंटर होता है, तो उसमें मुखिया साहब का कुर्सी होता है। पंचायत समिति से लेकर सरपंच साहब उसमें समस्या सुनने के लिए बना जाता है। उसमें विकास मित्र होना चाहिए था, उसमें हर तरह का अधिकारी होना चाहिए, लेकिन न उसमें कोई पाया गया और न पाने के जगह पे वहां पे मकरे का जाल हमें निरीक्षण में पाया गया। इस पे आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, ये माननीय हरिलाल जी जब मुखिया हुआ करते थे 2016 के पूर्व ये भवन का निर्माण हुआ और उसके बाद ये कंप्लीट नहीं हो सका सरकार की योजना के कारण, और अभी तक कंप्लीट नहीं है। हमने लिखित में प्रखंड के विकास पदाधिकारी, प्रखंड के बीपीआरओ, पंचायत सचिव महोदय, जेई महोदय, सबको हमने लिखित में दिया कि ये अभी यूजलेस है और सरकार का 1.5 करोड़ रुपया इसमें फंसा हुआ है और इससे 60 पंचायत का, प्रखंड के 60 पंचायत का भला होना था और इससे कुछ भी नहीं हो रहा है। ये पैसे का बंदर बांट है। और जब अभी इलेक्शन हुआ, अभी माननीय सत्यवान प्रसाद सिंह जी मुखिया हुआ करते थे, हमसे पूर्व मुखिया थे जी, तो और मैं मुखिया जीता था और वो मुखिया हारे थे और शपथ ग्रहण नहीं हुआ था। इसी बीच में ठेकेदार और सरकारी अफसर के ढाल मेल के कारण ये पंचायत सचिव जो रिटायर हो रहे थे, 10 दिन था बाकी उनका, उनको हैंड ओवर किया गया, जिसमें अभी तक कोई काम नहीं हुआ। जो आप खुद बता रहे हैं उसके अंदर कोई सुविधा नहीं है, कोई साधन नहीं है, किसी प्रकार से वो बिल्डिंग ऑफिस बनने योग्य नहीं है। परंतु इस पे सरकार के किसी भी अफसर का कोई भी ध्यान नहीं है। कितना भी हमने आकर्षण प्रस्ताव लाया, उससे कोई प्रभाव नहीं। आपके पंचायत का जो स्वास्थ्य भवन है कहाँ पे? हमारे पंचायत में कोई स्वास्थ्य भवन नहीं है, जिसके लिए मैं लड़ रहा हूँ। तो गरीब गुरबा लोग कहाँ जाएंगे? गरीब गुरबा लोग जो प्रखंड के अंदर एक CHC है जी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर राजापाकर जी, उसमें जाते हैं। उसका जब मुद्दा हमने उठाया था माननीय प्रभारी पदाधिकारी, चिकित्सा पदाधिकारी के सामने, तो उन्होंने मेरे ऊपर SC/ST एक्ट लगा दिया क्योंकि वो हरिजन जाति से हैं। फ़ोन पे बात हुई थी, उन्होंने लगा दिया, जबकि वहाँ 5 आज की तारीख में एम्बुलेंस है। एक भी एम्बुलेंस वो जनता के लिए नहीं भेजते हैं। वहाँ पे सुविधा है डिलीवरी का, वहाँ पे सुविधा है एक्सरे का, वहाँ पे सुविधा है ब्लड जांच का, वहाँ पे सुविधा है दवा का। सारे सुविधाओं के बावजूद हमारे प्रखंड के जनता को एक भी सुविधा उपलब्ध नहीं होता है। और आज हम लड़ रहे हैं कि हमारे पंचायत में प्राथमिक उपचार केंद्र कम से कम निर्माण हो। हमारे पास भूमि है, हम तैयार बैठे हैं, लेकिन सरकार के जो अफसर हैं उनके निष्क्रियता के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा है। आरटीपीएस काउंटर जो होता है, लोगों का समस्या, यानी कहने का मतलब है वहाँ पे जाति प्रमाण पत्र से लेके आवासीय प्रमाण पत्र भी बनता है, मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनता है, लेकिन आरटीपीएस काउंटर पर वहाँ पे आपके लोग हैं लेकिन उनके पास सिस्टम नहीं। इसके लिए भी जो दोषी हैं हमारे प्रखंड के पदाधिकारीगण हैं, उन्होंने आज तक बकरी बड़ाई पंचायत को आरटीपीएस काउंटर खोलने के लिए पैसा नहीं दिया। अभी जब मैं मुखिया बना हूँ, सिस्टम के लिए तो 1 लाख रुपया 22-23 का जो बजट बना है उसमें प्रावधान है, लेकिन
हमारे अफसर लोग अभी तक उसमें से एक पैसा किसी भी मद में खर्च करने देने से हम लोगों को रोक रहे हैं, जिस कारण आरटीपीएस काउंटर को जो सिस्टम चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, प्रिंटर चाहिए, वो कुछ भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हमारे प्रखंड के जो माननीय पदाधिकारीगण हैं वो दोषी हैं, और ये सरकार जो है बिहार में वो चल रही है केवल अफसरों के बलबूते पे। इसमें जो चुने हुए निर्वाचित लोग होते हैं, चाहे वो पंचायत के हों या विधायक हों या एमपी हों या मिनिस्टर हों, उनका किसी का कोई बात नहीं सुना जाता है। मेरी जो विधायिका हैं माननीय प्रतिमा कुमारी दास जी, उन्होंने भी इस विषय को उठाया, हॉस्पिटल से लेके हर विषय को, उनकी बात को नज़रअंदाज किया गया, हमारी भी बात को नज़रअंदाज किया गया। जब हम पंचायत समिति की मीटिंग में हमने ये बात उठाई तो हम पे 310 का केस दर्ज कराया गया झूठा, जिसमें मैं आज बेल लेके पंचायत में हूँ, प्रखंड में हूँ और काम कर रहा हूँ। अच्छा, आप नए रूप से मुखिया बने हैं, यहाँ लोग आपको भरोसा जताया है आप पे, तो आपका मिशन क्या होगा पंचायत को आगे बढ़ाने के लिए? मेरा सिर्फ और सिर्फ एक मिशन है कि मेरे पंचायत का डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट में नंबर 1 पे आता है शिक्षा, नंबर 2 पे आता है स्वास्थ्य, नंबर 3 पे आता है स्वच्छ पेयजल, नंबर 4 पे आता है ग्रामीण सड़क गली नली, नंबर 5 पे आता है स्ट्रीट लाइट। इन सब योजनाओं पे काम करना है। और गरीबों के लिए छत, आवास में हमारे यहाँ आज के तारीख में 270 लोगों को आवास मिला है, जिसमें से 127 लोग वो हैं जिनको पूर्व में भी आवास मिल चुका है, और दलाली के कारण हमारे प्रखंड के जो पदाधिकारीगण हैं, आवास सहायक हैं, आवास सुपरवाइजर हैं, बीडीओ साहब हैं, इनके मिली भगत और दलाली के कारण 127 लोगों को दोबारा आवास मिला है, जिसकी जांच की जाए। ये मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ। हमारे कैमरा के माध्यम से, हमारे मीडिया के माध्यम से मुखिया साहब बोल रहे हैं, सबसे बड़ा सरकार के ऊपर धब्बा मारने का काम किया है कि 127 लोगों को फिर से इंदिरा आवास मिल रहा है। पूर्व कार्यकाल मुखिया में मिल चुका था, लेकिन कुछ दलाली के वजह से, कुछ अधिकारी के वजह से फिर उनको मिल रहा है, मिली भगत के कारण। ये सीधे सीधे सरकार का आरोप है। ये नीतीश कुमार कहते हैं ना कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है नल जल योजना, आवास योजना। कहाँ गया आपका ड्रीम योजना? कहाँ गया अपना सपना? गरीबों के ऊपर आप सताने का कार्य करते हैं, और जो अमीर लोग हैं ना 127 लोग, उसको फिर से दोबारा इंदिरा आवास दिलाने का काम करते हैं। इस पे सोचने और समझने का, और इसके अंदर जो अधिकारी है उसको सलाखों के पीछे भेजने का कार्य करें। क्या मुखिया जी? धन्यवाद। आप अगर इसको जनता के बीच ले जाते हैं, सरकार के बीच जाता है ये न्यूज़, तो मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा। अपना पूरा परिचय देंगे? मेरा नाम मोहम्मद अरशद हुसैन है, मैं बखरीबराय पंचायत का मुखिया हूं, और मेरी मंशा है कि मेरे पंचायत के अंदर जो लोग ज़रूरतमंद है उनको इंदिरा आवास मिले, दलाली समाप्त हो, जो ब्लॉक में बैठे अधिकारी और पदाधिकारीगण करते हैं वो समाप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।